आदमी को दूर की वस्तु साफ नहीं, है ना। ऐसे लोगों को दूर की वस्तु साफ नहीं दी। इस आदमी को अगर रात में चांद देखना है, तारा देखना है, इसको एक चश्मा पहनाना पड़ेगा, और उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी। ऐसे आदमी की जो फार पॉइंट होती है, ऐसे नॉर्मल आदमी का फार पॉइंट क्या होता है। नॉर्मल आदमी कितना मैक्सिमम दूरी तक देख सकता है, इंफिनिटी तक। Recording in progress. नॉर्मल आदमी है ना, वो मैक्सिमम इंफिनिटी तक देख सकता है, ये तुमको पता है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई हमको 10 मीटर से ज्यादा दूर वाला वस्तु साफ नहीं दिख, मतलब कि 10 मीटर से पहले जितने वस्तु रखे हैं सब दिख रहे हैं, 10 मीटर के आगे का वस्तु नहीं दिख रहा। इसका मतलब इस आदमी को दूर की वस्तु देखने की समस्या। इसका मतलब हुआ कि इसको नियर साइटेडनेस है, नजदीक दृष्टि दोष, उल्टा नाम बोल, समझ में आ रहा है, उल्टा नाम बोल। तो ऐसे लोगों को हम डाइवर्जिंग लेंस का चश्मा पहनाते हैं। ऐसे लोगों को डाइवर्जिंग लेंस का चश्मा पहनाते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दूर की वस्तु 10 मीटर से आगे जितनी वस्तु रखी हुई है, ये चश्मा क्या करेगा कि सारे 10 मीटर से दूर वाला वस्तु का इमेज को वो 10 मीटर के पहले लाके खड़ा कर, मतलब इमेज बना के रखते हैं। बस अगर ये रात में इसको तारा देखना है तो तारा का जो इमेज होगा ये चश्मा उसको 10 मीटर पे लाके रख देगा, और फिर आप इसको देख पाएंगे अपने आप से। तो इसका पावर निकालना बड़ा इजी है। पावर निकालने के लिए आप पहले इसका डिफेक्टिव आंख की जो फार पॉइंट है वो पता लगा। जैसे ये आदमी कहता है कि हमको 10 मीटर से ज्यादा दूर की वस्तु नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये आदमी में मैक्सिमम कितना दूरी देखने की क्षमता है, 10 मीटर। 10 मीटर। ऐसे नॉर्मल आंख का जो फार पॉइंट होता है वो तो होता है इंफिनिटी, लेकिन इस डिफेक्टिव आंख की जो फार पॉइंट हुई वो हुई 10 मीटर। इसका जो पावर होगा -1/10। सीधे हम यहाँ पावर का फॉर्मूला निकाल दिए हैं, अब यहाँ डालेंगे इसका पावर आप निकल। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो डिफेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा डिफेक्ट का नाम है हाइपेरोपिया, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेड। इसमें क्या होता है थोड़ा समझिए। लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपेरोपिया नाम, हाइपेरोपिया, या इसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। हाइपर मेट्रोपिया भी बोलते हैं, या इसका नाम है फार या लॉन्ग साइटेडनेस, साइटेड, दूर दृष्टि दोष। और जैसा नाम है उसका उल्टा इसका पहचान है ना। दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ नहीं थी। इन दिस डिफेक्ट नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली सीन। नजदीक की वस्तु साफ नहीं, दूर की वस्तु साफ दिखता है, नजदीक की वस्तु साफ नहीं। ये दूर की वस्तु साफ दिखता है, नजदीक की वस्तु साफ नहीं। जैसे आदमी कहता है कि हमको जब किसी वस्तु को देखना होता है, हम नॉर्मल आंख जो है
वो कितनी नजदीक रख के वस्तु को देख पाता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे हम वस्तु को रख करके उसको आंख पे जोड़ देके उस वस्तु को देख पाए। लेकिन इस डिफेक्ट में क्या होगा, 25 सेंटीमीटर पे रखोगे तो वो दिखेगा कहीं नहीं, कितना भी जोड़ मारो नहीं, धुंधला दिखे। इस डिफेक्ट में आदमी कहेगा कि हम जब किसी वस्तु को 1 मीटर से दूर रखते हैं तभी दिखता है, या 50 सेंटीमीटर से दूर रखते हैं तभी दिखता है। जब हम वस्तु को 50 सेंटीमीटर से, आंख से 50 सेंटीमीटर से दूर रखते हैं तभी दिखता है। 50 सेंटीमीटर से नजदीक रखने पर वस्तु नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है? यस सर। उसकी भाषा से आपको उसकी पहचान, उसकी डिफेक्ट। अगर आदमी कहता है कि हमको कोई भी वस्तु देखने के लिए नजदीक में सबसे, है ना, सबसे कम नजदीक में हम 50 सेंटीमीटर से दूर रखते हैं तो सब दिखता है। इसका मतलब 1 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर वाला सब वस्तु दिखता है, लेकिन 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये सारा वस्तु नहीं दिखता है। इसका मतलब इस आंख को नजदीक की वस्तु देखने की समस्या, नजदीक की वस्तु देखने की समस्या है। इसका मतलब ये फार साइटेड, दूर दृष्टि दोष। अब बोलोगे सर नाम इसका क्यों उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है? नाम है दूर दृष्टि दोष, नजदीक की वस्तु इसमें नहीं दिखता, ऐसा क्यों है? तो बेसिकली क्या होता है, तो इस केस में क्या होता है, इन दिस द इमेज of near object by the eye lens is formed beyond the retina. रेटिना के बाहर बन जाता। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास आंख है, और ये लेंस है, और ये पीछे उसका रेटिना है, ये रेटिना है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और एक वस्तु नजदीक रखा हुआ। मैक्सिमम हम कितना नजदीक रख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। तो ये मान लो वस्तु जो डी दूरी पे ये रखा, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर ये वस्तु है। यहाँ से नॉर्मल आंख तो इसको देख लेता, लेकिन ये वाली आंख क्या करेगा? ये वाली आंख उसको नहीं देख पाएगा। उसका वजह ये है, जब हम यहाँ से रे आंख पर पहुंचाते हैं, ठीक है, तो ये आंख उसको कन्वर्ज तो करता है, लेकिन आंख में इतनी ताकत नहीं है कि कन्वर्ज करके उसको रेटिना तक। आंख कन्वर्ज किया, लेकिन वो अगर ये यहीं यहाँ पहुंचा देता तो आंख स्वस्थ होता, आंख देख लेता इसको। लेकिन ये आंख इतना बेंड नहीं कर पाता, इसको जो ये बेंड किया है इतना बेंड नहीं कर पाता। आंख की ताकत कमजोर होती, ये बेंड करते 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 लाइट बाहर निकलती। समझ में आ रहा है? और उसकी इमेज यहाँ बन जा रही है, उसकी इमेज यहाँ बन जा रही है, रेटिना से बाहर बन जा रही है। और इसी कारण से इसको बोला गया है दूर दृष्टि। यही जो बियॉन्ड द रेटिना इमेज बनता है, इसी कारण से इसका नाम पड़ा है फार साइटेड। तो नाम उल्टा नहीं पड़ा, नाम साइंटिफिक ही है। समझ में आ रहा है? इस आंख की जो नियर पॉइंट होती है, इस आंख की जो नियर पॉइंट होती है, डिफेक्टिव आंख की जो नियर पॉइंट, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, मोर देन 25, ग्रेटर देन 20।
25 सेंटीमीटर से ज्यादा। जैसे 1 मीटर दूर, कोई आदमी बोलेगा हम जब तक 1 मीटर दूर नहीं रखते हैं कोई सामान हमको दिखता ही नहीं, 1 मीटर से पहले का वस्तु तो हमको दिखता ही नहीं। कोई को बोलेगा हम 2 मीटर रखते हैं तब दिखता है, नजदीक का वस्तु तो दिखता ही नहीं। तो इस आंख को नजदीक की वस्तु देखने की समस्या। अब अगर इस तरह का आदमी को पेपर पर, अखबार पर, अखबार तो ऐसे ही नॉर्मल आंख भी अगर 1 मीटर दूर रखेंगे तो नहीं देखेगा, इतना अक्षर छोटा छोटा हो, है ना जी प्रिंस? यस सर। अखबार का अक्षर इतना छोटा छोटा होता है कि अगर हम उसको नॉर्मल आंख भी अगर है, स्वस्थ आंख भी है, अगर 1 मीटर दूर रखेंगे तो साफ नहीं पढ़ पाएंगे। और इस डिफेक्टिव आंख को तो ऐसे भी नहीं दिखता है। तो ये आदमी चाहता है कि हमको अखबार पढ़ना है, हम नजदीक रख के उसको पढ़ना चाहते हैं, 25 सेंटीमीटर नजदीक रख के हम उसको पढ़ना चाहते हैं। आंख का जो विजन है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए रिमेडी क्या है? कन्वर्जिंग। जो रिमेडी है कन्वर्जिंग लेंस। नियर द आई। राकेश कहाँ है आज? क्या खरीदने गया था राकेश? शाम में एटीएम में गए थे, जो पैसा ही पार्टनर का मोमो खाने जाता है, और मोमो खाने जाता है, मंचूरियन और मोमो। जो हवा खाने गया था। काट में हवा खाने एसी का, एक तो एसी का हवा खाकर बीमार पड़ गया था पिछला बार ना। प्रदीप तो कन्वर्जिंग लेंस हम आंख के नजदीक रखते हैं। अब ये लेंस क्या करता है जानते हो? ये लेंस जो भी आदमी, जैसे मान लो कि ये आदमी का नियर पॉइंट है 1 मीटर, या इस आदमी का नियर पॉइंट है 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको ला के रख देता है ना 25 सेंटीमीटर, और उसका हम फिर इमेज बनाकर देख लेते। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया। अगर ये पेपर को 25 सेंटीमीटर पे रख के देखना है तो 25 सेंटीमीटर वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाली जो कन्वर्जिंग लेंस है, उसका इमेज बना के रख देता है 75 सेंटीमीटर, जो आदमी खुले आंख से बिना चश्मा पहने देख सकता है ना। 25 सेंटीमीटर वाला वस्तु का इमेज को 75 सेंटीमीटर पर इमेज बना देता है, और वहां के वस्तु को आप सिंपली अपने देख लेते। जैसे कि देखो कैसे इसका फंक्शन है। ये आई लेंस है, ये आंख है। पीछे इसका रेटिना है, रेटिना यहाँ पे। विजन को करेक्ट करने के लिए हम कौन सी लेंस इसको पहनाएंगे? कन्वर्जिंग लेंस। ये हम आंख के बगल में कन्वर्जिंग लेंस बीच का पार्ट में होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस, इसको बीच का पार्ट इसका, ये कन्वर्जिंग लेंस। अब 25 सेंटीमीटर पर मान लो वस्तु रखा हुआ, ये वस्तु यहाँ रखा हुआ है डी दूरी, और इस आदमी का जो डिफेक्ट क्या है, आदमी की समस्या क्या है कि हमें, ये आदमी का कहना है कि हमें
जब हम ऑब्जेक्ट को 75 सेंटीमीटर पर रखते हैं तब दिखता है, 10 सेंटीमीटर से पहले रखने पर बिल्कुल नहीं दिखता। ये वाला लेंस देखो क्या करेगा कि उसका इमेज को उसके 75 सेंटीमीटर पे पहुंचा, कैसे पहुंचाता है तो ध्यान से समझो। ये जो रे है, यहां से जो ऑब्जेक्ट से रे चला, पहले तो ये लेंस में टकराएगा और ये लेंस उसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, और इसका आप देखोगे तो इमेज के यहाँ दिख रहा है, यहाँ इमेज, और ये जो रे घुसा उसके आंख में, ये इमेज यही है 75 सेंटीमीटर, जो उसकी नियर पॉइंट है, डिफेक्टिव आंख के नियर, वहां पहुंचा। और फिर ये जो रे आंख पर गया, ये जो रे आपके आंख पर गया, ये वाली रे ऐसे चला, लेंस से टकरा करके ऐसे, और ये जो आंख पर गया, वो रे को आंख जो है अब उसको रेटिना, पहले अकेला आंख उतना इसको बेंड नहीं कर पा रहा था, तो इसको बेंड करने में ये लेंस जो है थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया ना। ये लेंस नहीं रहता था तो ये जाकर के यहाँ मिलता था और इमेज यहाँ पहुंचा देता, यहाँ इमेज पहुंचा देता। अब ये जो लेंस आया तो थोड़ा सा लाइट को बेंड कर दिया, बाकी का बेंडिंग आंख कर दिया, फाइनली इमेज यहाँ बन गया। तो इस तरह का ये काम करता, ये बात आपके आंख को नहीं सुधारता, आंख के विजन को बस करेक्ट। आपकी आंख देखने की जो क्षमता है, ऑब्जेक्ट को उस क्षमता के दायरे में डाल दें। ये सारे जो हम चश्मा वगैरह पहने, तो आप यहां से इसका पावर कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला लेंस का लगा दो 1/f, 1/f ये तो पावर ही है, बराबर 1/v माइनस 1/u, ये तो पावर ही है 1/f। e का मान देखिए और बताइए, माइनस नियर पॉइंट हो गया डिफेक्टिव आंख के लिए, और u हो गया माइनस d। यस सर। इसका जो पावर है लेंस की, ये हो गया 1/d माइनस 1/0। डी हुआ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आए। और याद रखिए जब डायोप्टर में बात हो तो सारी डिस्टेंस जो है डी की मान 25 सेंटीमीटर नहीं 0.25 सेंटीमीटर ले। ये सारी डिस्टेंस जो है डी नियर पॉइंट सब हम मीटर में ले, डी और नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हम मीटर। ये लेंस आकर के सपोर्ट कर देता है, जो आंख जितनी बेंड करनी चाहिए थी रेटिना तक इमेज पहुंचाने के लिए, आंख जो नहीं पहुंचा पा रहा था, ये लेंस आया, लाइट को थोड़ी सी मोड़ दिया, बाकी का मोड़ने का काम आंख। समझे? गौर से देखोगे तो यहाँ आपको बेंडिंग दिखेगा। लाइट एक तो ऐसे गिर, लाइट ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा बेंड दिख रहा है ऐसे। यस सर। ये जो लेंस है थोड़ा सा बेंड कर दिया, और बाकी का बेंडिंग एक कर दिया, आंख कर दिया। येलो वाला बेंडिंग आंख का है, रेड वाला बेंडिंग लेंस का है। ये तो इंसिडेंट है। तो इस पावर को हम अगर पहनाएंगे तो
25 सेंटीमीटर तक रखकर भी हम वस्तु को देखें। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है उसका नाम है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, इसमें दोनों परेशानियां होती। इन दिस both near and far objects are not clearly visible. जनरली ओल्ड एज में होता है, जनरली अकर इन ओल्ड एज। क्योंकि उम्र के साथ जो आंख के भीतर की जो लिक्विड है, जिसके कारण आंख के लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी और है ना जो होता है इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके कारण हम आंख को सिकुड़ के उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, उसकी इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए आंख को हम उतना ज्यादा नहीं फैला पाते या उतना ज्यादा नहीं सिकुड़ा पाते, इससे उतनी रेंज ऑफ फोकल लेंथ को हम एडजस्ट नहीं कर पाते जिससे कि हम 25 सेंटीमीटर से इंफ्रारेड तक के वस्तु को देखें। ठीक है, ये लगभग हर एक ओल्ड एज के लोगों के साथ ये समस्या। तो हम इसको ठीक कैसे करें? तो दोनों समस्या है तो दोनों लेंस एक साथ पहनाना पड़ेगा ना। इसको यूज करेंगे रिमेडी, इसका रिमेडी बाईफोकल लेंस, यूज बाईफोकल लेंस नियर द आई। बाईफोकल लेंस मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग प्लस कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग प्लस कन्वर्जिंग। देखेंगे तो कुछ ओल्ड एज के लोग जो हैं वो ये वाली इस तरह की चश्मा पहनते हैं। बीच में देखिएगा हल्का सा धारी रहे, देखा? यस। ओल्ड एज के लोग ये जो चश्मा बीच में हल्का सा एकदम माइन्यूट सा धारी रहेगा, ऊपर का और नीचे का, मतलब कि आपके चश्मा के जो लेंस हैं वो साफ साफ दिखेगा कि ये दो पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर के लेंस को हम डाइवर्जिंग रखते हैं, नीचे के लेंस को जनरली हम कन्वर्जिंग रखते हैं। कन्वर्जिंग के केस में नजदीक की वस्तु देखते हैं ना, कन्वर्जिंग में यू सी नियर ऑब्जेक्ट, सी नियर ऑब्जेक्ट। डाइवर्जिंग को यूज करते हैं टू सी फार ऑब्जेक्ट। और दोनों की पावर अलग अलग होगी। इसकी जो पावर होंगी वो नेगेटिव ऑफ 1/4 पॉइंट इफेक्टिव ऑफ, इसकी जो पावर होंगी वो पॉजिटिव होंगी 1/d माइनस 1 नियर पॉइंट इफेक्टिव आंख की जो नियर पॉइंट। डी का मतलब 25 सेंटीमीटर है। या आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन में आपको डी का मान दिया रहेगा, नहीं दिया तो आप 25 सेंटीमीटर यूज मीटर में यूज करना, क्योंकि डायोमीटर में वैल्यू चाहिए होता है। जैसे एक आदमी कहता है कि हमें जो है साफ साफ वस्तु तब दिखता है जब उसको हम 50 सेंटीमीटर से 10 मीटर का दूर करें।
50 सेंटीमीटर से लेके 10 मीटर तक की दूर की वस्तु को ही साफ साफ हम देख, 50 से नजदीक रखते हैं तो नहीं दिखता, 10 मीटर से दूर रखते हैं तो नहीं दिखता। तो बताइए इस आदमी को क्या समस्या है? इसको प्रेस बार गया, इसको दोनों दोष है, नजदीक दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष। इस डिफेक्टिव आपकी नियर पॉइंट क्या हुई? नियर पॉइंट हुई 50 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या होगी? फार पॉइंट हुई 10 मीटर। आप फार पॉइंट की जगह 10 मीटर रख करके इसका पावर डाइवर्जिंग लेंस का निकाल सकते हो, और नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर यहाँ रख करके डी का मान 25 सेंटीमीटर प्लेस करके कन्वर्जिंग लेंस का पावर निकाल सकते हो। ये दोनों पावर लेंस की आपकी ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोस्तों जो है काफी इंपॉर्टेंट, को याद कर लोगे तो समस्या का समाधान। लास्ट है एस्टिग्मैटिज्म। इसमें ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस के ऑब्जेक्ट साफ साफ नहीं थे। इन दिस the objects is in two orthogonal directions. Are not clearly visible. मतलब एक बारी में एक ही साइड की वस्तु दिखती, ये देखिए अगर हम दो डायरेक्शन, अगर हम इसको देख पा रहे हैं, ये वाली साफ साफ होगी सामने से, ये दोनों दिखेगा तो ये दोनों नहीं। ये बेसिकली आंख के स्फेरिकल लेंस के गड़बड़ी के कारण होता है। इट इज मेनली ड्यू टू imperfectness of spherical nature of eyelids. और इसके लिए हम क्या रेमेडी यूज करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस यूज सिलिंड्रिकल लेंस। ये लेंस का जहां पर भी आंख की नॉन स्फेरिसिटी की थोड़ी समस्या है, वहां हम सिलिंड्रिकल लेंस के छोटे से पार्ट को प्लेस करें ताकि चारों तरफ उसकी जो नेचर है स्फेरिकल बन सके, और फिर सभी डायरेक्शंस में स्फेयर का काम क्या है, और सभी डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, इसलिए सभी डायरेक्शंस के ऑब्जेक्ट को साफ साफ है। वही स्फेरिकल कर्वेचर को हम कंप्लीट करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस यूज कर, और ये समस्या को हम तो मेनली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने उसको थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चंस के बड़े सिंपल है, ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला काम है। बाकी नाम क्यों पड़ा, लेंस लगाते हैं तो लेंस करता क्या है, ये सारी चीजें आप थ्योरी में देख।
क्वेश्चन करते हैं। प्रोफाइल बनाना। अच्छा, आप लोगों को मैंने आज वर्कशीट भेजा है प्रैक्टिस क्वेश्चन। यस सर, आपने यस सर। 50 क्वेश्चन भेजा है, सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। प्रदीप, सॉल्यूशन देख देख के मत बनाना, तुम वही करते होगे ना। पहले क्वेश्चन पढ़े नहीं पढ़े, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे कैसे। सॉल्यूशन अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम बनाने का मेहनत करेंगे। तो हाँ, ये सब नहीं करना। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। जो समय तुमको देना है तो, लेकिन उसको समझो। उसके बाद एक डायग्राम सेटअप तैयार करो। क्या दिया हुआ है उसको ढूंढो, क्या निकालना है उसको ढूंढो, और जो तुम क्लास में फिजिक्स समझे हो, सीखे हो, उसको अप्लाई करो और फिर उसको कैलकुलेट करके निकालने का कोशिश। इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। बोलोगे सर इस एक एक सवाल में 10-10 मिनट लगता है, तो लगाओ। आज अगर 10 मिनट नहीं लगाओगे तो कल जाके वो 2 सेकंड में नहीं बने। जादू नहीं है, पढ़ते ही 2 सेकंड में बनना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पहले इस तरह से मेहनत करके गलती करो, जो गलती कर सकते हो। जितना गलती करोगे उतना सीखो। तो हर एक क्वेश्चन जो 50 को दिए हैं, हर एक क्वेश्चन को आप कोशिश करो बनाने का। सॉल्यूशन हम इसलिए दिए क्योंकि आप बनाने के दौरान फंसेंगे तो उसका कहाँ से मिलेगा आंसर। तो मैं उसको हेल्प करने के लिए दिया है कि आप ज्यादा परेशान ना हो। समझ में आया प्रिंस? यस सर। अगर अपना रिजल्ट को, नीट के रिजल्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं सक्सेस में, तो फिजिक्स का तरीका तो जो है वो पहले सॉल्यूशन देख लिया, समझ लिया, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन लेते हैं। A person cannot see distinctly any objects placed 40 centimeters from his eye. Calculate the power of lens should he wear. To see, to correct his vision. To correct his vision. देखो ये आदमी को कितनी बड़ी समस्या। ये आदमी क्या कहता है? आदमी को क्या समस्या है? नजदीक की वस्तु देखने का, दूर की वस्तु देखो। नजदीक ठीक से पढ़ो। प्रॉब्लम को समझने में, समस्या को समझने में गलती मत करो। आज की रिकॉर्डिंग तो जरूरी नहीं है इसमें। अच्छा
राकेश, ये आदमी को कौन सी समस्या? सर जो फार साइटनेस है। नजदीक की वस्तु देखने की समस्या, दूर की वस्तु देखने की समस्या। इसको फार साइटनेस सर, दूर की वस्तु। फिर उल्टा बोल दिए। अंग्रेजी में बोलते हो तो ध्यान से बोलो। पहले तुम हिंदी में समझो। पहले तुम ये समझो, ये आदमी कौन सी वस्तु नहीं देख पा रहा, दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, नजदीक की वस्तु नहीं देख। देखो तो पढ़ो। सर नजदीक की वस्तु नहीं देख। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा भाषा को सुधार। Cannot see distinctly any object placed beyond 40 centimeter. अब बताओ। Beyond सब बताओ तो इसका आंसर, मतलब कि कौन सी दूर की समस्या है? सर इसको दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा सर। A person cannot see distinctly any object placed beyond 40 centimeter from his eye. 40 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को ये आदमी नहीं देख। पढ़ो ना, अंग्रेजी में लिखो। 40 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा। मतलब कि 40 सेंटीमीटर से नजदीक का वस्तु देख रहा है, 40 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु देख रहा है। इस आदमी को दूर की वस्तु देखने की समस्या है। इसका मतलब इसको शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया है। समझ आया? यस सर। बस जैसे ही ये पता चला डिफेक्ट मायोपिया है, दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा, शॉर्ट साइटेडनेस। अच्छा, इस आंख की हार पॉइंट क्या है? मैक्सिमम ये कितना दूर तक देख पा रहा है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। मीटर बना लो इसको। 0.40 सेंटीमीटर। इसका डिफेक्ट दूर करने के लिए नेगेटिव पावर लानी है ना? यस ड्राइवर जी। 1 में आर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव लाइन फॉर्मूला है मेरे। 0 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 10 -2.5 समझ रहे हो? ये आदमी को कितना खराब। 40 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु देख ही नहीं रहा है और 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु देख, ऐसे भी नॉर्मल आंख नहीं देख। तो ये जो आदमी है वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के ही दूर की वस्तु को देख पा रहा है। 25 से पहले का तो वस्तु देख ही नहीं पाता कोई आदमी। 40 से आगे ये आंख नहीं देख। यही विजन है इस आदमी का, अपनी विजन, आई विजन। 25 से 40 सेंटीमीटर। प्रदीप, चश्मा पहनते हो? नहीं नहीं पहना। पर नजदीक दिख रहा, दूर नहीं दिखता।
तो तुम्हारा जो चश्मा है उसका पावर क्या है? नेगेटिव पर हम्म? 0.75 माइनस में कि प्लस में? माइनस में पर। तो मतलब तुमको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखता है? मीडिया पर। क्लासरूम में आते थे तो बोर्ड दिखता था, नो सर, फिर पढ़ता कैसे था? क्लासरूम में तो सर चश्मा लगा के जाता। चलो एक सवाल और बनाओ। A man cannot focus distinctly on object closer than 1 meter। हम थोड़ा भाषा बदल बदल के दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें। What power of lens should he wear? That will permit him to read the object placed 40 centimeter from the earth। पढ़ो, समझो, जवाब दो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में कैन कैसे हुआ? हैं? कैन कहाँ से आया सर ऊपर वाले क्वेश्चन में? पॉइंट हटा दिए ये वाला, यस। ऊपर में कुछ नहीं था तो 0 लगा दिए ये से। हाँ जी, इस आदमी को क्या समस्या है? सर दिख का नहीं दिख रहा है। नजदीक का नहीं दिखता। और ये आदमी चाहता क्या है? चालीस सेंटीमीटर पर वस्तु रखकर देखना चाहता। तो इस केस में डी का वैल्यू क्या हो गया? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या हो? 40 सेंटीमीटर। और इस आदमी का नियर पॉइंट क्या होगा? इफेक्टिव आंख का नियर पॉइंट हो गया 1 मीटर। यस। क्या कहता है ये? कैनॉट फोकस। एक ऑब्जेक्ट को ये फोकस नहीं कर पाता अगर 1 मीटर से पहले रखा हो। 1 मीटर के बाद जो रखा है वो देख रहा है, 1 मीटर से पहले वाला को नहीं देख। इस डिफेक्टिव आंख के नियर पॉइंट हो गई 1 मीटर। और ये आदमी चाहता है कि हम 40 सेंटीमीटर पर वस्तु रखकर पढ़ सकें, देख सकें। 25 सेंटीमीटर पर भी नहीं चाह रहा है, ये आदमी चाह रहा है 40 सेंटीमीटर पर। सो इसको हम ये डाटा तैयार कर लिए। डी का वैल्यू है 40 और नियर पॉइंट हो गया 1। पावर का फॉर्मूला तो आपको पता है,
1/d माइनस 1 नियर पॉइंट इफेक्टिव आर्क। 40 सेंटीमीटर को मीटर बना लो, 0.4 मीटर है। तो 1/0.4 माइनस 1/1। इसको पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 2.5 और राइट साइड से 1 प्लस 1.5। डायोप्टर का अगर चश्मा पहना दिया जाए तो 40 सेंटीमीटर पर वस्तु रखकर यह आदमी देख। समझे? हम यहाँ डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर नहीं रखे, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये डिमांड किया हुआ है कि हमको 40 सेंटीमीटर पर ही रखकर वस्तु को देखना है। हम उसको डी का वैल्यू 40 मान के नोट करें। तो भाषा को समझना, क्या दिया है, क्या समस्या है, तब उसके बाद आप उसको पावर बना सकते। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए रीडिंग ग्लास for a person of near point 90 सेंटीमीटर। देखो तो ये सवाल कैसे बनाऊं। रीडिंग ग्लास हमेशा कन्वर्जिंग होगा। रीडिंग ग्लास हमेशा कैसा होगा? वैसे आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से पता चल जाएगा। फोकल लेंथ निकालनी है। यहाँ डायोप्टर मतलब कि पावर नहीं निकालनी। एक आदमी है जिसका नियर पॉइंट है 90 सेंटीमीटर, मतलब नियर पॉइंट तो नॉर्मल आंख का 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इस आदमी का नियर पॉइंट है इफेक्टिव आंख का 90। नियर पॉइंट का मतलब हुआ कि आदमी कह रहा है हमको 90 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु साफ दिख रही है, 90 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु नहीं दिख रही। अब रीडिंग ग्लास पहनाना है मतलब 25 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर ना, 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रख के इसको परवानी है। तो डी का मान हम 25 लेंगे। नियर पॉइंट इफेक्टिव आंख का आपको दिया हुआ 90 सेंटीमीटर। पावर निकाल लेंगे 1/d माइनस 1 नियर इफेक्टिव आंख। ये हो गया 1/0.25। 25 मत रख देना, याद रखना। ये हो गया 0.9। ये आंसर आएंगे डायोप्टर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो। ये कट जाएंगे 4 से, तो 40 नहीं, 36 माइनस 10/9। ये आ गए कितने? 26/9 आया, लगभग 3
3 के आसपास 2.3। चलो एक भाषा को समझो। हाउ फार, फिर आप निकाले विषय। हाँ सॉरी, ये तो पावर निकाल दिए। तो 1/f इज इक्वल टू 26/9। तो f बराबर हो जाएगा 9/26 मीटर। यस सर। तो आप 9/26 गुना 100 करोगे सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लेना। यस सर। लगभग 9 चौके 36 के आसपास। 36 के आसपास। यस सर। ये पावर निकला है। हाउ फार would the person have to hold a book to be able to read while wearing a reading glass of power 2 diopter? एक आदमी है जो 2 डायोप्टर का चश्मा पहने प्लस और रीडिंग ग्लास का जो पावर है वो प्लस में आएगा, कन्वर्जिंग लेंस होता है। इस आदमी को कितनी दूरी पर अपनी किताब रख करके चश्मा पहन के पढ़ने। पावर दिया समझिए जवाब। लगभग 0.28 मीटर है, 2/7 मीटर। इसमें एक और डाटा छूट गया है, इससे पता नहीं चलेगा। If is
near point is 90 centimeter. अगर इस आदमी का नियर पॉइंट 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर इसका नियर पॉइंट है, और ये आदमी को 2 डायोप्टर का चश्मा पहना दिया, ये आदमी कितनी दूर वस्तु रख के पढ़ पाएगा, किताब रख के पढ़ पाएगा? नियर पॉइंट देना पड़ेगा ना। यस सर। तो आपको निकालना क्या है? डी निकालना। यस सर। नियर पॉइंट आपको दिया हुआ 18 मीटर आ गया। ये कितना है? 90 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 1/0.9 मीटर। यस सर। पावर का फॉर्मूला मेरे पास है 1/d माइनस 1/l। इफेक्टिव पावर की वैल्यू 2 रख देते हैं। यस सर। ये निकालना है 0.9 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। 10। यस सर। 1/d बराबर 2 प्लस 10/9। तो 9 दूनी 18, 10 28, 28/9। डी हो जाएगा का वैल्यू हो जाएगा 9/28 मीटर। यस सर। इसको आप सेंटीमीटर में बनाओगे ना? 0 100 से गुना करो। 900/28 भाग दे के बताओ। कैलकुलेटर है तो बताओ मेरे पास। लगभग 30 सेंटीमीटर सर। 30 सेंटीमीटर सर लगभग। 30 सेंटीमीटर आया सर लगभग नीचे 30 बना दिए सर। 900/28। नौ 32.14 ये आया ना? यस सर। 32.1। तो इसमें आपको नियर पॉइंट देगा तभी। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेंगे। एक है माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स 2 हैं। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा है टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप में हम ये पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरा है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जिससे हम दूर का कोई बिल्डिंग है, दूर का कोई टावर है, उसको देखते हैं। और एक गैलीलियन टेलीस्कोप भी।
हालांकि आपको बस यही दो है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस तो आज मैंने 50 क्वेश्चन आपको दिया है। इस 50 क्वेश्चन पर आप लोग जाइए, मेहनत कीजिए, और कल हम आपको इसी में क्वेश्चन देंगे प्रिज्म का, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये तीन मिला करके एक अलग से हम आपको असाइनमेंट, ये सारे क्वेश्चंस पहले आप 50 कर लीजिए, कल फिर फर्दर हम इसको ये ज्योमेट्रिक क्लास में सर 50 क्वेश्चन हो गया। है। आज सर क्लास में भी 50 क्वेश्चन पूछ दिया सर। आज क्लास का 50 क्वेश्चन हो गया, यस सर 91 हो गया, और सब डिफरेंट टाइप। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस थैंक यू।